क्या चेतना पे काम करने वाली सभ्यता, क्या चेतना पे काम करने वाला समाज खुद ही चेतना से दूर हो गया है? इस बात को हम भारतीय सभ्यता की वर्तमान स्थिति को देख कर के समझ सकते हैं कि हर कोई ग्रामीण क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, हर जगह अगर हम कहीं पर भी चले जाएँ तो कुछ चीज़ें एकदम अलग सी दिख रही हैं। कहीं बिरादरी के नाम पे गोल है, कहीं राजनीतिक दल के नाम पर गोल है, तो कहीं एरिया के नाम पर गोल है, तो कहीं किसी बात को लेकर के लोग ग्रुप वाइज हैं। और लोगों में एक ग्रुपिंग का ऐसा फैशन टाइप का चल पड़ा है कि वो सही और गलत को देख ही नहीं रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ सही या गलत को देखने वाले मिल गए तो उनके दिमाग को इस्तेमाल करके एक ग्रुप सबको टेक ओवर कर दे रहा है। सारे लोग जानते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ ग्रुप समाज में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से पूरे समाज को डिस्ट्रॉय किया, मतलब कुछ हो ना हो, बेशरम जैसे बात करेंगे, कुछ हो ना हो, मतलब अपना उल्लू सीधा हो जाए, अपना काम सीधा हो जाए, किसी तरीके से सही बोल के गलत बोल करके ग्रुप पे हावी हो जाएं, पैसे लेने, पैसे के सिस्टम पे हावी हो जाएं। जो भी है पैसा अपने पास रखें, सही है गलत है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ सोच रहा है पर वो चल रहे हैं। ये पनप कैसे रहे हैं? ये पनप रहे हैं सिस्टम के सही न होने की वजह से। अगर हमारे देश के अंदर डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा तो ये बुराइयां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ये जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के जीव जंतु हैं, ये खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डिफेंसिव वे में काम करेगा, वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा पब्लिक के लिए, पब्लिक की ज़रूरतों के लिए, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जैसे हमने जीएसटी भर दिया, हमने जीएसटी तो दे दिया, अब जीएसटी देने के बाद तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हॉस्पिटल बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, स्कूल बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, रोड लाइट नहर जो भी बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जुडिशियरी की स्थापना करना, आबादी के हिसाब से न्याय व्यवस्था को प्रॉपर चलाना, वो भी उनका काम है। पर वो हुआ या नहीं हुआ, इस बात को नियंत्रित कैसे किया जाए, इस बात को कैसे देखा जाए कि जो काम था वो किया गया या नहीं किया गया, जो काम था वो सामने वाले ने किया या नहीं किया। इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें, इस चीज़ को अगर हम मॉनिटरिंग करना चाहें, तो क्या हमारे पास कोई मॉनिटरिंग बॉडी है? किस तरीके से हम करें और व्यक्ति किस तरीके से उस चीज़ पे जा सकता है? क्योंकि अगर पैसा एक जगह इकट्ठा होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की थियरी थी कि अगर पैसा राज खजाने में इकट्ठा हो जाएगा तो राज परिषद पूरी तरीके से षड्यंत्र का अखाड़ा बन जाएगी। इस बात का आभास मर्यादा पुरुषोत्तम को आज से करोड़ों वर्ष पहले था। इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि देश के अंदर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं रहेगा। पैसा पब्लिक के पास रहना चाहिए। जब देश को ज़रूरत पड़ेगी, देश संकट में घिरेगा तो पब्लिक खुद धन देगी, उस समय हम पब्लिक से धन ले लेंगे। पर राजकोष में उतना ही धन होना चाहिए जितना एक ज़रूरत है, और एक छोटा बैकअप होना चाहिए। अगर राजकोष में ज़्यादा धन हुआ तो पूरा का पूरा राज परिषद एक षड्यंत्र का अखाड़ा बन जाएगा। वहाँ लोग लोगों की सेवा करने नहीं आएंगे, वहाँ लोग दूसरे कामों के लिए नहीं आएंगे कि हमको समाज में बदलाव लाना है, समाज के लिए कुछ करना है, नहीं। वहाँ एक धूर्तों का अखाड़ा बन जाएगा कि उस पैसे पे हावी कैसे हुआ जाए, उस पैसे को अपने चंगुल में कैसे रखा जाए, उस पैसे पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इस चीज़ को बढ़ाने वाले लोग अपने आप पैदा हो जाएंगे। इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम आज से करोड़ों वर्ष पहले जानते थे, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष तक सघन रूप से घूम करके गली गली, गांव गांव हर चीज़ों को देखा, समझा। शैक्षणिक जीवन में भी उनकी चेतना अलग थी, और जब वो पारिवारिक जीवन में भी आए तब भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया। इसलिए उनकी ये समाज के लिए जो रीडिंग थी ये बहुत ज़बरदस्त थी कि अगर राजकोष के अंदर ज़्यादा धन हुआ तो वहाँ षड्यंत्र होगा, इसलिए धन लोगों के पास होना चाहिए। राज दरबार सही तरीके से काम करे, इसलिए ये ज़रूरी है कि डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ये डिफेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबसे पहले इस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही लागू किया। उन्होंने ही पूरे राजसत्ता को इस तरीके से प्रतिबंधित किया, इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति रहे, वो जनता के प्रति काम करें, जनता के लिए काम करें।